मनु महाराज हमारे पुरखे, उन्होंने सिद्धांत दिया है कि एक समय आने पर घर छोड़कर तो मत जाइए। ये कलयुग घर छोड़कर वन में जाने का नहीं है। एक समय था, ये स्थिति त्रेता तक थी कि वन जो होते थे वो स्वतंत्र होते थे। जिस राजा के राज्य का वन होता था उस राजा की जिम्मेदारी होती थी वन में रहने वाले ऋषि मुनियों की रक्षा, सुरक्षा और उनकी व्यवस्थाएं करना, लेकिन उन पर राजा का कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। आज वन विभाग के अधीन है। आप झोंपड़ी कुटिया बनाकर वहाँ रह नहीं सकते और वहाँ आपकी सुरक्षा भी नहीं है। जैसे हर मौसम के कपड़े अलग होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग होता है, ऐसे हर मौसम के नियम भी अलग होते हैं। जो कलयुग का मौसम है इसमें घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर मत छोड़िए, दखल छोड़िए, निर्णय छोड़िए, अधिकार छोड़िए। अब तक आज्ञा देते थे, अब आज्ञा पालन करने की आदत डालिए। बच्चों को निर्णय लेने दीजिए। गलत निर्णय लेंगे, आपने भी नफा नुकसान बहुत किए होंगे, उनको भी करने दो, नहीं तो वो लुंज पुंज रह जाएंगे। आज तीर्थ में स्थायी निवास की मैं सूचना नहीं देता, मैं उसका पक्षधर भी नहीं हूं। तीर्थ में जाइए, 10, 5 दिन, 20 दिन, महीने भर वहां रहिए। किसी साधु के आश्रम में रहिए, धर्मशाला में रहिए, गेस्ट हाउस में रहिए, कहीं भी रहिए। सामान्य भोजन करिए, संयम का जीवन जियो। जिन शास्त्रों का अध्ययन घर में नहीं हो पा रहा था, शास्त्रों का अध्ययन करो। जो पूजा पाठ अनुष्ठान घर में नहीं हो पा रहे थे वहां पूरा करो। किसी संत के चरणों में बैठकर भजन की रीति सीखो। भजन की वहाँ उनके चरणों में बैठकर उनके मार्गदर्शन में भजन करो। सुबह शाम वहाँ के ठाकुर जी का दर्शन करो और फिर घर में आ जाओ। फिर 4-6 महीने घर में रहो, फिर 15-20 दिन के लिए चले जाइए तीर्थ में, फिर घर में आइए। जब खटर पटर हो फिर तीर्थ में चले जाइए। ये क्रम आने जाने का रखिए। तीर्थ में स्थायी निवास गलती से भी मत करिए, अन्यथा तो जो घर में भजन पूजन हो रहा था वो सब छूट जाएगा। वहाँ तीर्थ के आचार्यों की, साधुओं की, महात्माओं की निंदा ही करना शुरू कर दोगे और कुछ करोगे नहीं। इसलिए घर को तीर्थ बनाइए। घर में मर्यादा का वातावरण, शुचिता का वातावरण, पवित्रता का वातावरण, सौम्यता का वातावरण, सहयोग का वातावरण, शुद्धि का वातावरण, भजन का वातावरण, ये घर को तीर्थ बनाइए। जिन्होंने भी तीर्थों में जाकर अपने गुरु जी के यहाँ आश्रम में कमरा बनाकर रहना शुरू कर दिया कि रिटायर होगा भी यहाँ रहेंगे, या जिन्होंने भी कई फ्लैट लेकर वहाँ रहना शुरू कर दिया, मुझे अनुभव ये कहता है कि कुछ दिन बाद गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है, उनसे मुकदमा और शुरू हो जाता है कई बार तो। इसलिए सर्विस स्टेशन पर गाड़ी को ले जाइए। तीर्थ आध्यात्म के सर्विस स्टेशन है। जैसे हमारी गाड़ी खचर खचर करती है तो कहती है सर्विस मांग रही है, आप सर्विस स्टेशन ले जाइए। सर्विस हुई, मिस्त्री का बाबूजी ओके, ले जाइए। फिर 2-4 महीने गाड़ी दौड़ाइए, फिर जब खसर खसर करने लगे फिर सर्विस स्टेशन ले जाइए। गाड़ी सर्विस स्टेशन पर जाए, साफ होकर आए, ये तो समझ में आता है। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि जो गाड़ियां सर्विस स्टेशनों पर लंबे समय तक खड़ी रहती हैं तो सर्विस स्टेशन के जो मिस्त्री होते हैं उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे तो निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे फिट कर देते हैं। मैं समझता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। हम गांव के हैं, पहले चिट्ठी लिखा करते थे। पूरी चिट्ठी लिखने के बाद एक लाइन नीचे लिखी जाती थी, थोड़े लिखे को बहुत इतना ही पर्याप्त। बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं। बिजली घर में जनता के मकान नहीं बनाए जाते। बिजली घर से कनेक्शन लिया जाता है और कनेक्शन कट न जाए इसकी शुल्क जमा करनी पड़ती है। आते जाते रहिए तीर्थ में, घर को तीर्थ बनाइए। ये युग उसका नहीं है, नहीं तो इतनी निंदा करोगे सभी साधु महात्माओं की। अरे
भाई 2-4 दिन के लिए गुरु जी के आते हो, बेचारे सेवा करते हैं, परमानेंट रहने लगोगे तो भोजन भी आपको पंगत में जाकर करना पड़ेगा। अरे पहले तो गुरु जी बहुत चिंता करते थे, अब तो उनको नए नए मिल गए, अब नहीं करते, पुरानों को सबको छोड़ दिया। और गुरु निंदा से ज्यादा बड़ा पाप अपराध कोई दूसरा होता ही नहीं है। गुरु निंदा सम अग्न गिरी सा, ये बोल